Direct method of mean. Exercise question number 3. The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency f. Daily pocket allowance in rupees. Class interval 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 से 23, 23 से 25. फ्रीक्वेंसी दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स 7, 6, 9, 13. मिसिंग फ्रीक्वेंसी f 5 एंड 4. ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. मिसिंग फ्रीक्वेंसी को आप डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन से फाइंड आउट करना है. ओके. आंसर: to find the class mark xi for each class interval for the following relationship is used here. Mid value is equal to upper limit plus lower limit divided by 2. आपको मिड वैल्यू निकालना है. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. लोअर लिमिट 11 होती है, अपर लिमिट 13. तो फर्स्ट वाला नंबर रहेगा ईच क्लास इंटरवल का. Each class interval first number is lower limit and second number is upper limit. फर्स्ट केस 4 कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं. फर्स्ट में डेली पॉकेट अलाउंस नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेकेंड कॉलम आ गया. क्लास मार्क आपका थर्ड कॉलम आ गया. फोर्थ कॉलम एफ आई एक्स आई. ओके. देन डेली पॉकेट अलाउंस ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 से 23, 23 से 25. नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4. ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. सबमिशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 44 प्लस एफ. 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 4, 44 हो गया. प्लस मैं क्या कर दिया उसके बाद एफ को लिख दिया. नेक्स्ट कॉलम में क्लास मार्क. क्लास मार्क क्या हो गया? एक्स आई. एक्स आई निकालने का तरीका मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. लोअर लिमिट है 11, अपर लिमिट है 13. 11 प्लस 13 कितना हो गया आपका? 24. 24 को मैं 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 12 आ गया. सिमिलरली 13 प्लस 15 कितना हो गया? 28 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, कितना आ गया? 14. 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 16. 17 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 18. 21 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 20. 21 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 2 22. 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 24 हो गया. आपके पास एक और है मेथड. प्लस फर्स्ट में क्लास साइज निकालता हूँ. 13 माइनस 11 कितना आ गया? क्लास साइज 2. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्लास साइज. अपर लिमिट 13, लोअर लिमिट 11, तो कितना आ गया? क्लास साइज 2. तो मैं जो फर्स्ट क्लास इंटरवल निकाला, मैंने क्लास मार्क निकाला फर्स्ट वाला, उसके बाद मैं 2 को प्लस करते चल दूंगा. 12 प्लस 2 14. 14 प्लस 2 16. 16 प्लस 2 18. 18 प्लस 2 20. 20 प्लस 2 22. 22 प्लस 2 24 हो गया. अब मेरा क्या किया? मैंने एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई कर दिया. नंबर ऑफ चिल्ड्रन एफ आई को क्लास मार्क एक्स आई से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट. ओके. प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई. 7 12 मल्टीप्लाई 7 84. 12 7 जा 84. 14 6 जा 84. 16 9 जा 144. 13 को मैंने मल्टीप्लाई किया 18 से, 234 आ गया. एफ को मैंने मल्टीप्लाई किया 20 से तो 20 एफ आ गया. एंड 5 मल्टीप्लाई 22. 22 5 जा 110. एंड 4 मल्टीप्लाई 24 96. अब क्या किया मैं इसके बाद? इसका सबका टोटल. तो टोटल करते समय याद कर रखिए कि ये 20 एफ को टोटल नहीं करना है. 20 एफ को ऐसे डायरेक्ट लिखना है. 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234. इसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे प्लस 110 प्लस 96. तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? 752 प्लस
20f. ओके, मीन बार x इज इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi. बार x की वैल्यू 18. ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ 18. मीन की वैल्यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi की वैल्यू दी है 752 प्लस 20f 44 प्लस f इज समीशन ऑफ fi की वैल्यू. ओके, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता मैं 18 का 44 प्लस f से. ओके, ये सब वैल्यू आपको देखिए, समीशन ऑफ fi 44 प्लस f है, समीशन ऑफ fi xi 752 प्लस 20 f है. ओके, अब इस वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे 752 प्लस 20 f समीशन ऑफ fi xi और समीशन ऑफ fi की वैल्यू 44 प्लस f. 44 प्लस f को 18 से मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 18 अंडर ब्रैकेट 44 प्लस f ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू 752 प्लस 20f. 18 मल्टीप्लाई 44 792. 18 इंटू f 18f 752 प्लस 20f. ओके, 792 ऐसे लिखा, 252 को मैंने ट्रांसपोजिशन करके माइनस कर दिया, प्लस 752 माइनस 752 हो गया, 20f एज इट इज, प्लस 18f माइनस 18f हो गया. अब 792 में 752 को माइनस किया तो आ गया 40. 20f में 18f को माइनस किया तो आ गया 2f. अब 2 को मैंने ट्रांसपोजिशन किया 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू f. 2f के साथ मल्टीप्लाई में तो मैंने ट्रांसपोजिशन में क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा. तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, कितना आ गया 20f इज इक्वल टू f. तो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आई, फाइनल आंसर मिसिंग फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 20. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मीन बाय यूजिंग फॉर्मूला बार x इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ fi di अपॉन समीशन ऑफ fi into h. Question number 6. The table below show the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure on food by suitable method. Daily expenditure is given that here 100 to 150, 150 to 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 6, 9, 15, 12 और 8 ये फ्रीक्वेंसी दी है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिया है. हमको यहाँ फॉर्मूला यूज करना बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ. शॉर्टकट मेथड. द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 1 2 3 4 5 कॉलम बनाना है. फर्स्ट कॉलम में क्लासेस, सेकंड में फ्रीक्वेंसी, थर्ड में मीड वैल्यू रहेगा, फोर्थ कॉलम में डेविएशन डी आई रहेगा. ओके, फिफ्थ कॉलम में आपका क्या आ जाएगा, एफ आई और डी आई आ जाएगा. क्लियर. देन क्लासेस 100 to 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. टोटल 1 2 3 4 5 क्लास इंटरवल रहेंगे, यहाँ पे 5 क्लासेस रहेगा. सॉरी, फ्रीक्वेंसीज 4 5 12 2 और 2. मिड वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 और लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. लोअर लिमिट 100, अपर लिमिट 150, तो आ गया 225, 250 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 125. सिमिलरली 150 प्लस 200 कितना आ गया 350, 350 को 2 से डिवाइड किया 175 आ गया. 200 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2 225, 250 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 2 275, 300 प्लस 350 डिवाइडेड बाय 2 325 आ गया. आपका अनदर मेथड, फर्स्ट आपका जो मीड वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से 125 निकला. अब इसके बाद आप क्या देखोगे कि 150 माइनस 100, आपकी क्लास साइज कितनी हो गई 50 हो गई. आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो 50 आया. और सिर्फ 50 को
जो फर्स्ट वाली मीन वैल्यू है, फर्स्ट क्लास है, उससे प्लस करते चलोगे। 125 प्लस 50 175, 175 प्लस 50 225, 225 प्लस 50 275, 275 प्लस 50 325। अब निकालेंगे हम यहाँ पर एज्यूम्ड मीन। ओके, एज्यूम्ड मीन निकालने का तरीका सिंपल है। 1 2 3 4 5 नंबर है, टोटल 5 नंबर है। तो 5 वाले नंबर में आपके पास क्या होगा, जो सेंटर नंबर होगा वो एज्यूम्ड मीन का होगा। ओके, सेंटर नंबर क्या होगा, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225। आपका अनदर मेथड है, सबको प्लस करो, है ना, जैसे एवरेज निकालते हैं, सबको प्लस करो और 5 से डिवाइड करो तो अभी आपको 225 आ जाएगा। अगर यहाँ पर जो 5 नंबर दिया है, 5 की जगह 6 नंबर रहता है टोटल, तो 6 नंबर में पहले पूरे 6 को प्लस करते और डिवाइडेड बाय 6 कर देते तो आपको अप्रॉक्स एज्यूम्ड मीन निकल जाता। एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है सपोज लेट, तो यहाँ पर 225 हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया। अब डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए ले लिया। ओके, 125 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 225। तो 125 माइनस 225 माइनस 100, 175 माइनस 225 माइनस 50, 225 माइनस 225 0, 275 माइनस 225 50, 325 माइनस 275 100। अब मैंने एक नेक्स्ट कॉलम क्या है, लास्ट वाला, प्रोडक्ट ऑफ एफ आई डी आई, तो 4 इंटू माइनस 100 माइनस 400, 5 को मैंने माइनस 50 से मल्टीप्लाई किया माइनस 250, 12 मल्टीप्लाई 0 आ गया, 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया 100, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 200। नेक्स्ट कॉलम रहेगा मेरा, नेक्स्ट रहेगा टोटल करना है, तो 4 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया, 25। तो समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 25। सिमिलरली समीशन ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल टू 350। ओके, माइनस 400 माइनस 250 प्लस 100 प्लस 200, तो टोटल कितना आ गया, 350। तो समीशन ऑफ एफ आई डी आई 350। लेट द एज्यूम्ड मीन ए बी 225, ये निकालना बताया था मैं आपको अभी। बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, ये फॉर्मूला। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए की वैल्यू 225 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू माइनस 350, समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू 225। माइनस प्लस होता है माइनस, 350 में 25 का डिवाइड किया तो कितना आ गया मेरे पास, 14। तो 225 माइनस 14 कितना आ गया, 211। मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड रुपीज 211। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 cities. Find the mean literacy rate by any suitable method. 45 to 55% लिटरेसी रेट है 3 cities का, 55 से 65 लिटरेसी रेट है 10 cities का, 65 से 75 लिटरेसी रेट है 11 cities के, 75 से 85 लिटरेसी रेट है परसेंटेज लिटरेसी रेट है 8 सिटी का, और लास्ट वाला है लिटरेसी रेट ऑफ 85 टू 95 3। तो 85 से 95 परसेंटेज जो लिटरेसी रेट है वो 3 सिटी से 3 शहरों का दिया गया है। द मीन लेट द एज्यूम मीन एज इक्वल टू 70। ये कैसे निकालते हैं आपको बताया जाएगा अभी। क्लास साइज एज इक्वल टू 55 माइनस 45 इक्वल टू 10। 55 अपर लिमिट, 45 लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्लास साइज आपका आ गया 10। ओके, यू आई निकालने का तरीका एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई एज इट इज, एज्यूम्ड मीन 70 और एच की वैल्यू 10।
ओके, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, ये आपके पास क्लास साइज दी हुई है 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95. नंबर ऑफ सिटीज है FI 3, 10, 11, 8, 3. क्लास मार्क निकाल लेते हैं. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इज क्लास मार्क ऑफ मीड वैल्यू. 45 प्लस 55 कितना हो गया 100. 100 को मैं डिवाइडेड बाय 2 किया, कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय 2 50. फर्स्ट मिड वैल्यू 55 माइनस प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2 60 आ गया. 65 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2 70. 75 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2 80. 85 प्लस 95 180, उसको 2 से डिवाइड किया 90 आ गया. ओके, अनदर मेथड हमको मालूम है 45 प्लस 55 100 डिवाइडेड बाय 2 50 आया. अब मैंने क्लास साइज देखा, क्लास साइज मेरी कितनी थी 10 थी. 55 माइनस 45 10 आया, तो 10 को प्लस कर दिया. 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 10 90. नेक्स्ट कॉलम नंबर 4, UI is equal to XI minus 70 upon 10. XI फर्स्ट केस एज्यूम्ड में निकालते हैं. 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर है, तो एज्यूम्ड मीन ए की वैल्यू कितनी होगी 70, क्योंकि ए सेंटर की वैल्यू 70 है, तो एज्यूम्ड मीन मैंने 70 ले लिया. अनदर मेथड, आपको एज्यूम्ड मीन निकालने का मैंने बताया था, इस सबको प्लस करना 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 और डिवाइडेड बाय कितना कर देना टोटल 5. यानी कि अब एवरेज कैसे निकालते हैं, तो आपका आ जाएगा कितना 70 आ जाएगा. तो वो भी एज्यूम्ड मीन निकालने का एक मेथड है. ओके, अगर आपके पास ऑड नंबर दिया हुआ तो 1 2 3 4 5 टोटल ऑड अगर क्लासेस दिए तो ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो आप. ओके, अगर इवन नंबर भी दिया है तो आप सबसे पहले एवरेज निकालोगे. एवरेज निकालने के बाद डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कर दोगे. ठीक है, तो आपका उसमें भी आपका एज्यूम्ड मीन निकल जाएगा. एज्यूम्ड मीन निकालने का सिंपल है, उसका मतलब ही होता है सपोज लेट, आप लेट ए इज इक्वल टू 70 यहां पर हमने ले लिया. UI इज इक्वल टू XI माइनस 70 अपॉन 10. ओके, तो XI की वैल्यू 50 माइनस 70 अपॉन 10 माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2 आ गया. 60 माइनस 70 अपॉन 10 माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 1. 70 माइनस 70 अपॉन 70 माइनस 70 अपॉन 10 0 अपॉन 10 0. 80 माइनस 70 अपॉन 10 10 अपॉन 10 1. 90 माइनस 70 अपॉन 10 2 20 अपॉन 10, तो कितना आ गया 2. अब नेक्स्ट कॉलम है FI UI, मल्टीप्लाई कर दिया. 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 3 2 जा माइनस 6. 10 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 10 हो गया. 11 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया. 8 मल्टीप्लाई 1 8 आ गया. 3 मल्टीप्लाई 2 3 2 जा 6 हो गया. ओके, तो इसके बाद क्या करना है कि आपको टोटल लेना है. 3 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 3, समीशन ऑफ FI 35, समीशन ऑफ FI UI माइनस 6 माइनस 10 माइनस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6, तो कितना आ गया माइनस 2. माइनस 6 माइनस 10 माइनस 16 हो गया, और 8 प्लस 6 14 हो गया. माइनस 16 प्लस 14 कितना हो गया, तो समीशन ऑफ FI UI इज इक्वल टू माइनस 2. By step deviation method, formula bar x is equal to a plus summation of FI UI upon summation of FI into h. Okay, then a की वैल्यू होगी 70, summation of FI UI upon summation of FI into h. summation of FI UI की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया -2, और summation of FI की वैल्यू 35, तो सब्सटीट्यूट कर दिया -2 अपॉन 35 इंटू 10. -2 को 10 से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस कितना हो गया
2 multiply 10 20, 20 upon 35 इक्वल टू 0.57. ओके, अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, सेवेंटी माइनस 20 अपॉन 35 हो गया. 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 आ गया. तो 4 अपॉन 7 कितना गया, 0.57 हो गया. तो 70 माइनस 0.57 69.43 हो गया. हैंस द मीन ऑफ लिटरेसी रेट इज इक्वल टू 69.43%. आपका ये लिटरेसी रेट निकल गया. ओके, एक बार और रिवाइज कर देते हैं इसको. बाय द स्टेप डेविएशन मेथड बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच. ए की वैल्यू 70 एज्यूम्ड मीन, समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू -2, एफ आई की वैल्यू 35 इंटू क्लास साइज 10 माइनस प्लस होता है -2 मल्टीप्लाई 10 20 हो गया अपॉन 35. 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 4 अपॉन 7 मतलब 0.57. तो 70 माइनस 0.57 कितना आ गया, 69.43. द मीन ऑफ लिटरेसी रेट इज इक्वल टू 69.43%. ओके, थैंक यू.